गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। सर एक एक प्लानर बनवा दो कि अब जितना टाइम बचा है ना उसमें हम कैसे प्लान करें और कैसे हमको रिविजन्स करनी है वो सारा उसके अंदर कवर हो जाए। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द गाइडेंस एंड द प्लानिंग फॉर द रिमेनिंग डेज। आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 3 से, ठीक है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टुडे इज 12 एंड वी आर स्टिल लेफ्ट विद अप्रॉक्स 75 डेज। अभी हमारे पास सिर्फ 75 डेज बचे हैं। और अगर सर हमको बोथ ग्रुप प्रिपेयर करने हैं तो कैसे हमको प्लान करना चाहिए, कितनी रिवीजन कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अगर हमको सिंगल ग्रुप प्लान करना है तो फिर हमारी वो रिवीजन कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसका बस आप एक प्लान बना दो। सो दिस इज सीए करण कुमार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। ये जो वीडियो रहने वाली है ना, इसमें मैंने कैसे इसको बाइफरकेट करा है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे बोथ ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सिंगल ग्रुप वालों के लिए। बोथ ग्रुप में भी दो केसेस मैंने बाइफरकेट करे हैं, यानी कि अगर आपकी अभी क्लासेस पेंडिंग है तो आपको कब तक क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद फिर कितने टाइम में रिवीजन हो जानी चाहिए। और अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, यू आर स्टिल इन द रिवीजन फेज, तो सबसे बेस्ट बात है कि ऑलरेडी क्लासेस डन है और अब आपकी सिर्फ रिवीजन पेंडिंग है, तो कितने टाइम में आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। सेम विद सिंगल ग्रुप। अगर आपका एक ग्रुप है तो उस केस में भी दोनों चीजों पे मैंने फोकस करा है कि अगर क्लास अभी भी कोई चल रही है तो कैसे प्लान करना चाहिए, और अगर क्लासेस हो चुकी हैं तो कैसे प्लान करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बोथ ग्रुप वालों के लिए। देखो, मैं एक चीज पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं। जब आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो ना, श्योर शॉर्ट अनडाउटेडली ये दिमाग में रख के चलना कि बोथ ग्रुप में मेहनत सिंगल ग्रुप के कंपैरेटिवली ज्यादा तो है ही है, ठीक है। बट बोथ ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होने वाला है कि तुम लोगों को सेट ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ तुम लोग रैंक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। मेक श्योर कि तुम बहुत अच्छे से प्लान आउट करो। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान यू कैन डू द प्लान। मतलब आप प्लान कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत अगर तुमको लगे कि ऊपर नीचे करना है तो तुम कर सकते हो। मतलब जहां पर तुमको लगता है दैट दिस सब्जेक्ट इज माय स्ट्रेंथ, तो उस सब्जेक्ट को मैं कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम टाइम देके उसको एलोकेट करूंगा बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। ये मैंने एक स्टैंडर्ड जो है बनाया टाइम टेबल, बट इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जहां आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं संभाल लूंगा, सर ने इसमें 6 दिन 7 दिन लिखे हैं बट ये मेरा 5 दिन में भी कवर हो जाएगा, तो आप उसको 5 दिन में एलोकेट, मतलब उसको 5 दिन में कवर कर लेना। और जो बचा हुआ टाइम है ना उसका, जो आपके 2 दिन बचे 3 दिन बचे, तो फिर उसको एलोकेट कर देना बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। सर, जो पेपर स्टार्ट है वो स्टार्ट है 3 मई से, ठीक है। 3 मई से एग्जाम स्टार्ट है। 29th 30th 1st और 2nd, यानी 29 और 30 अप्रैल और 1st और 2nd ये 4 दिन मैंने छोड़ दिए, क्योंकि ये 4 दिन आप मानो ना मानो आप अकाउंट्स को ही देने वाले हो, क्योंकि लास्ट में जब एग्जाम आने वाला होगा 3 तारीख को तो आपको ऐसा रहेगा कि अब अकाउंट्स पढ़नी है, ठीक है। तो ये 4 दिन तो आप वैसे ही बफर साइड कर दो, इसको अपन देखेंगे अकाउंट्स के लिए। आज 12 तारीख से अगर मैं बात करता हूं, 28 अप्रैल तक भी वी आर हैविंग 75 डेज। तो अगर हम दोनों ग्रुप देने जा रहे हैं, क्या हमारी क्लासेस पेंडिंग है? अगर हमारी क्लासेस पेंडिंग है तो मैं आपको बोलूंगा मैक्सिमम 10th of March विल बी योर डेडलाइन। तब तक आप कैसे भी करके क्लास को कंप्लीट कर लो, ठीक है। सर, मेरे को 10 मार्च तक क्लासेस कंप्लीट करनी है, 1-2 दिन ऊपर भी होगा तो चल जाएगा, बट उतना ही ध्यान रखना, जितना यहां से ऊपर जाएगा उतना रिवीजन में से तुमको टाइम कट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो कि पूरे दिन क्लासेस ना देखने के बजाय आप ऐसा कर सकते हो कि आप पूरे दिन में ना कुछ टाइम क्लासेस देखो और लास्ट में रात को 3-4 घंटे का एक स्लॉट बना लो रिवीजन का, जिससे तुम्हारा एक सब्जेक्ट एटलीस्ट साइड बाय साइड रिवाइज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा दिन भी वीडियोस देखोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा एफिशिएंसी निकल के आएगी कि हम सिर्फ वीडियोस देखे जा रहे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं। कई बार साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि 10 मार्च आ जाएगी और तुम्हारे को ऐसा लगने लग जाएगा कि मैंने अभी तक कुछ भी रिवीजन स्टार्ट नहीं की। तो डू इट दैट वे कि आप अभी से जो क्लासेस पेंडिंग है उसे देखते रहो साथ साथ, बट साथ में कोई 1-2 सब्जेक्ट उठा लो रिवीजन के लिए, ठीक है। और जो आप क्लासेस कर रहे हो ना उसके लिए मैं तुमको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा, प्लीज उसको बहुत भगाकर नहीं देखना है, ठीक है। मतलब डोंट गो लाइक कि 2x की स्पीड पे चल रहे हैं। अगर कहीं ऑप्शन है 2.2 का तो तुम 2.2 पे देख रहे हो, वो सिर्फ तुम क्लासेस खत्म कर रहे हो, वो तुम क्लास कर नहीं रहे हो, ठीक है। दैट इज ओनली यू आर कंप्लीटिंग द ड्यूरेशन ऑफ दैट क्लासेस। आप क्लासेस नहीं कर रहे, सिर्फ ड्यूरेशन खत्म हो रही है। तो मेक श्योर टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है। 10 मार्च तक कंप्लीट करो, थोड़ा सा स्पीड ऐसे रखना है कि समझ में आए, वो रिटेन रहे, ठीक। और जो चीज हाल फिलहाल में पढ़ोगे उसको रिवीजन करने में भी थोड़ा कंपैरेटिवली टाइम कम ही लगेगा, राइट। तो आप कैसे भी करके 10 मार्च तक मैं बोलूंगा तुमको खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाओगे तो फिर उतना ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा रिवीजन के केस में, ठीक है। 11 मार्च से अगर मैं देखता हूं 28 अप्रैल, तो हमारे पास लगभग 49 डेज होंगे और हम बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं।
सर पहले आप ये बताओ 49 डेज में बोथ ग्रुप की जो रिवीजन है वो हो सकती है नहीं हो सकती है? बड़े प्यार से हो सकती है, ठीक है, बहुत अच्छे से हो सकती है। मेरा लास्ट के 1.5 महीने में आराम से रिवाइज हो गया था, 1-1.5 महीने में आराम से रिवाइज हो गया था, तो तुम तो बहुत प्यार से कर लोगे, 49 डेज हो जाएगा आराम से रिवाइज, ठीक है। जिसमें आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और तब 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे। व्हेन आई वाज इन सी इंटर तो 8 सब्जेक्ट होते थे, अभी सिर्फ हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं बोलूंगा 28 से 32 डेज आप कम से कम दे देना किसको, फर्स्ट रिविजन को। सर इतना ज्यादा टाइम देंगे? फर्स्ट रिवीजन को जितना टाइम दोगे ना, उतना सेकंड रिवीजन बहुत इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगी। अगर फर्स्ट रिवीजन भगा भगा के खत्म करी कि बस मैंने एक रिवीजन कंप्लीट कर ली, तो वो सिर्फ आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो, आपने रिवीजन करी नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा सेकंड टाइम जब पढ़ने बैठोगे तो दोबारा से आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा, और मुझे लगता है उसका कोई यूज नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम भी उतना टाइम दे रहे हो, सेकंड टाइम भी उतना टाइम दे रहे हो, और फिर तब तुमको पैनिक होने लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक। फर्स्ट रिवीजन शुड बी वेरी 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 सॉलिड। टाइम दो, मैं अगर बोल रहा हूं कि इसमें 7 दिन लग रहे हैं, तुमको 8 दिन लगे चलेगा, कोई बात नहीं, इट इज ओके। 8 दिन लग जाते हैं, अच्छी बात है कि एटलीस्ट थोड़ा सा फालतू टाइम लगा, बट वो चीज रिटेन हो गई अच्छे से। यू हैव टू लर्न। आपको जब फर्स्ट रिवीजन करनी है तो आपको साथ साथ याद करना है, ठीक है, लिख के देखना है, तो टाइम लगेगा, ठीक। एंड डोंट थिंक कि इसमें सर मेरे को टाइम लग रहा है, सभी को लगेगा। अगर अच्छे से रिवाइज करोगे तो टाइम लगता है। ऐसे तो अगर आपको करना है ना तो 4-4 दिन में सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे रिवीजन के, ठीक है। बट फिर मेरे को लगता है जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो फिर 4 दिन देने पड़ेंगे, जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक। सो फर्स्ट रिवीजन में 28 से 32 डेज आराम से देके चलना, और सेकंड रिवीजन में तुमको 19 से 20 दिन मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। थर्ड रिवीजन आपकी कब होगी? बिफोर एग्जाम, यानी कि वो जो आपको 1.5 दिन मिलने वाला है। अब इसको बाइफरकेट कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। पहली रिवीजन मैंने आपको बोला 28 से 32 दिन आपके पास है, कम से कम 13 से 15 घंटे मान के चलना कि तुमको पढ़ना पड़ेगा, और हो सकता है इवन मोर देन दैट। आपको लग रहा है 15 घंटे कम है, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे सर मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैंने 13 से 15 घंटे के हिसाब से एक स्लॉटिंग की है। अगर आपको लगता है आप 16 घंटे 17 घंटे की सिटिंग दे सकते हो, गिव दैट, ठीक है। और ये एक्सक्लूडिंग ब्रेक है, यानी दिस इज द टाइम ऑफ योर स्टडी, एक्चुअल व्हाट यू आर स्टडिंग, इसमें मैंने ब्रेक्स इंक्लूड नहीं किए हैं। और ब्रेक जब भी लो ना, जैसे एक स्लॉट चेंज कर रहे हो उसके बाद जब दोबारा बैठ रहे हो, तो ब्रेक ज्यादा टाइम का मत लेना। लाइक इट शुड नॉट बी लाइक आधा घंटे का ब्रेक ले लिया, ठीक है, मतलब लंच ब्रेक शुड बी फॉर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स 50 मिनट्स। बट ऐसा नहीं कि एक स्लॉट करा 3 घंटे का, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे पड़े, फिर 1.5 घंटे का ब्रेक। वो ब्रेक नहीं है, वो पूरा स्टडी का फ्लो जो है वो तोड़ देगा, ठीक है, वो मत करना। अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे ना, अकाउंट्स और टैक्स आप 80-90 घंटे में आराम से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। एक दिन में अगर आप 15 घंटे देते हो तो लगभग 6 दिन में आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा। 80-90 घंटे में मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें आप आराम से रिवाइज कर लोगे। सेम गोज विद टैक्स। मैं ये मान के चल रहा हूं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आपका 65-70 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, और बड़े प्यार से होगा, मेरी मान के चलो। लॉ और ऑडिट आराम से 70 घंटे में रिवाइज हो सकता है, ठीक है। सर ये टाइम आपको कम नहीं लग रहा? कंपैरेटिवली आपके पास सिंगल ग्रुप के मुकाबले टाइम कम ही है, ठीक है। बट 2 रिवीजन भी रियलिस्टिकली कर लोगे ना, अच्छे से कर लोगे एकदम, तो मेरे को लगता है 2 बार ऐसे रिवाइज कर लोगे। थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करोगे दैट विल बी बिफोर एग्जामिनेशन, एंड इट इज मोर देन इनफ, बहुत अच्छे से हो जाएगा। एफएमएसएम आपका इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड रिवीजन आपको निपटानी है 300 घंटे के अंदर, यानी कि 20 दिन के अंदर, तो यू हैव टू बाइफरकेट आवर्स लाइक दिस। मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़े तो कर लेना, जैसा तुमको ठीक लगे, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है अकाउंट्स में मेरे को और थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि सर सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो अकाउंट्स को थोड़ा सा और टाइम दे देना, ठीक है। टैक्स को थोड़ा सा और टाइम दे देना, क्योंकि क्वेश्चन करने में टाइम जाएगा। सारे क्वेश्चन हाथ से करके नहीं देखे जा सकते। आप सोचो मेरे पास 1000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, मैं सारे क्वेश्चन हाथ से करके देखूंगा? नहीं पॉसिबल है। जो आपने मार्क किए हैं कि ये क्वेश्चंस मुझे एग्जाम से पहले रिवीजन में लिख लिख कर करके देखने हैं, उन्हें लिख लिख कर करके देखना। जो बहुत ही इजी लल्लू क्वेश्चन हो उसको बस देख के निकाल देना कि हाँ ये मुझे याद है, कॉन्सेप्ट याद है और मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। सेम गोज विद लॉ एंड ऑडिट। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे, मेक श्योर जब आप पहली रिवीजन कर रहे हो तो फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे ही उसको साथ साथ लिख लिख कर देख लेना, ठीक है। मतलब जो टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है वो उसको लिख कर देख लेना, उसमें कोई भी ऐसा लीनियंसी मत दिखाना कि मैं लिख कर नहीं देखूंगा, मैंने याद कर लिया मुझे याद रहेगा, नहीं रहेगा। मैं तुमको बोल रहा हूं, ठीक है, तो तुम उसको लिख लिख कर देख लेना। अगर आपकी सर कोई भी क्लास पेंडिंग नहीं है, वाह, अगर हमारी कोई भी क्लास पेंडिंग नहीं है तो भैया हमारे पास है टोटल 70 डेज। 49 की जगह आपके सीधे सीधे टाइम बढ़ जाएगा 70 डेज, एंड यू कैन प्लान योर रिवीजन कि आप फर्स्ट रिवीजन 45 डेज में कर सकते हो और सेकंड रिवीजन आप 25 डेज में कर सकते हो। सर मेरे को लग रहा है कि 3 बार रिवीजन करनी चाहिए, तो यू कैन स्प्लिट इट इनटू 40, 20 एंड 10, ठीक है। पहली रिवीजन आपकी 40 डेज में, देन 20 डेज में, एंड लास्ट वाली 10 डेज में, ठीक है। 10 to 12 डेज में आप प्लान कर सकते हो कि 2-2 दिन में तुम्हारा वो निपट जाए, ठीक है। और 40, 20 और 10 का आप जो है स्प्लिट अप बना सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द डेज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक।
अकाउंट्स टैक्स जब आप देखोगे तो मैंने कंपैरेटिवली हमेशा इनको ज्यादा ही टाइम दिया है बिकॉज ऑफ कि इनका सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। लॉ ऑडिट जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एफएम कॉस्टिंग में तुमको एवरेज ही टाइम लगने वाला है, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। बस यहां पर एक मैटर ऑफ कंसर्न मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि 75 डेज यू आर हैविंग मोर देन इनफ, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसको स्प्लिट कर दो 3 पार्ट में, 40, 20 और 10, राइट। इसके बाद बात करते हैं सर सिंगल ग्रुप के बारे में, बताओ सिंगल ग्रुप अगर हमारा है तो हम कैसे करेंगे। ये बात थी सारी बोथ ग्रुप की, और मेरे को लगता है बोथ ग्रुप वाले बच्चे अगर इस हिसाब से प्लान करेंगे ना, वेरी इजीली यू कैन प्लान योर स्टडीज, ठीक है। बहुत अच्छे से खत्म हो सकता है इतने टाइम में, बहुत प्यार से अच्छे से रिवाइज हो सकता है, एंड यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशंस विद फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब बारी आती है सिंगल ग्रुप वाले बच्चों की। सर अगर हमारी क्लासेस पेंडिंग है तो भी बताना, और अगर क्लासेस पेंडिंग नहीं है तो भी बताना। अगर क्लासेस आपकी पेंडिंग है तो मैं आपको बोलूंगा आपके पास टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 पेपर है, ठीक है। तो थोड़ा सा यू कैन बी लीनियंट, बट मैं बोलूंगा लीनियंट मत होना, क्योंकि अगर एक बार वो लीनियंसी आई ना तो फिर वो एग्जाम तक आएगी और वो अटेम्प्ट ले जाएगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। डोंट बी लीनियंट एट ऑल। आप आज सोचोगे कि मैं कल कर लूंगा, कल सोचोगे मैं परसों कर लूंगा, वो कल कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। और वो कोर्स कभी खत्म होगा ही नहीं, एग्जाम आ जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज छोड़ो, सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, वो चैप्टर छोड़ के जाने पड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर एग्जाम हॉल में बैठ के रिग्रेट हो रहा होगा कि काश मैंने उस समय वो ना छोड़ा होता, राइट। डोंट बी लीनियंट। 15 मार्च तक मैं तुमको टाइम दे रहा हूं कि 15 मार्च तक तुम लोग वो क्लासेस को कंप्लीट कर लेना। स्टिल उसके बाद भी आपके पास 45 डेज बहुत आराम से बचेंगे, तो यू कैन प्लान योर रिविजन, ठीक है। आप 15 मार्च तक क्लासेस कंप्लीट करो अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से, और उसके बाद आपके पास 45 डेज बचेंगे, और 3 ही सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो फर्स्ट रिवीजन यू कैन गो फॉर 30 डेज, एंड सेकंड रिवीजन आप 15 दिन में आराम से कर लोगे, ठीक है। और मेरे को लग रहा है 30 दिन आपके पास, तो थ्योरी के लिए 7 से 8 दिन आप दे सकते हो। एज द केस में भी अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो यू विल बी हैविंग थ्योरी सब्जेक्ट लॉ, और अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपके पास थ्योरी का सब्जेक्ट होगा ऑडिट। तो 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आप उसे कंप्लीट कर सकते हो, और रिमेनिंग जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो टाइम आप उसमें एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। 30 दिन में से 8 दिन भी अगर इधर दे दिए तो 22 दिन आपके पास बचेंगे, 11 दिन भी आप एलोकेट कर सकते हो। और सेकंड रिवीजन में 15 दिन आपके पास होंगे, तो मैंने बोला 15 दिन में से 7 से 8 दिन यहां पर नहीं देने हैं। ये 7 से 8 दिन ना देकर आप यहां पर देना सिर्फ 4 दिन, 4 से 5 दिन आप यहां पे दे देना, बाकी 10 दिन आपके पास रहेंगे, तो वो आप दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए लगा सकते हो, 10 से 11 दिन, ठीक है। कंडीशन एक ही रहेगी, 15 घंटे तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर इतने टाइम में कंप्लीट नहीं होने वाला, राइट। अगर सर मेरी कोई क्लास ही पेंडिंग नहीं है, अब आते एकदम महान बच्चे जिनकी कोई क्लास पेंडिंग नहीं है, जिनका सिर्फ सिंगल ग्रुप है, तो भैया कोई क्लास पेंडिंग नहीं है, सिंगल ग्रुप है, सिर्फ हमको रिवीजन करनी है, हम सीधा बुक्स उठाएंगे अप्रैल में। अभी हमको क्या ही करना है, अभी एकदम मस्त मजे काटेंगे। अगर अभी मजे काटे ना तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को सफर करना पड़ेगा इन द एग्जामिनेशन। सेम चीज बोल रहा हूं, लीनियंसी विल लीड यू नोवेयर, विल टेक यू नोवेयर, आपको कहीं नहीं लेके जाएगी लीनियंसी, ठीक है। खत्म नहीं होगी रिवीजन अगर आपकी, अगर आपने अभी लीनियंसी दी तो, कि हमारे पास तो 3 ही सब्जेक्ट हैं, क्लासेस कोई भाई की पेंडिंग है नहीं, भाई सीधा बुक्स उठाएगा अप्रैल में, तो मैं बता रहा हूं भाई एग्जाम हॉल में पेन ही नहीं उठा पाएगा। अगर तुमने ये हरकतें करी कि तुम अप्रैल में रिवीजन करने बैठोगे, यू विल बी एट अ सीरियस ट्रबल, ठीक। कोई क्लास पेंडिंग नहीं है, मैं तुमको बोलूंगा भैया सबसे गोल्डन फेज में तुम हो। 70 प्लस शुड बी योर मिनिमम टारगेट इन एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का मिनिमम टारगेट तुम्हारा एटलीस्ट 70 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 70 दिन है, ठीक है। चक दे इंडिया में उनके पास 70 मिनट थे, तुम्हारे पास 70 दिन है। इस 70 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन डू अ हेल 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 सॉलिड रिवीजन, बहुत तगड़ी रिवीजन हो सकती है। और यहां मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 3 रिवीजन करना, ठीक है। 3 बार कोर्स को रिवाइज करना, 70 प्लस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे भैया। एक एक सब्जेक्ट में 80 90 नंबर आएंगे, ठीक है। 3 रिवीजन मैं आपको सजेस्ट करूंगा। कोई बच्चा बोले नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं तो 2 ही रिवीजन करूंगा, तो आप 2 रिवीजन स्प्लिट कर दो 45-25 में। 45 डेज में से आप 15 दिन थ्योरी को दे दो, और 15 दिन तो नहीं, आप 10 दिन थ्योरी को दे दो, ठीक है। और 15-15 दिन आप किसको दे दो, 15-15 दिन आप दे दो, लगभग 15-17 दिन आप दे दो किसको, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। और सेकंड रिवीजन के केस में आप 7 दिन दे देना थ्योरी को, और लगभग 9 दिन दे देना किसको, प्रैक्टिकल को। बट ये मैं बोलूंगा नहीं बनता है, क्योंकि इतना टाइम क्यों ही दोगे फालतू में, ठीक है। तो यू हैव टू डू 3 टाइम रिवीजन। थर्ड रिवीजन में आपका ज्यादा फोकस रहेगा क्वेश्चन आंसर्स में, मतलब कि क्वेश्चंस फ्रेमिंग पे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 3 बार रिवाइज कर लेना, 3 ही पेपर है, ठीक है। कोई क्लासेस पेंडिंग है नहीं तुम लोग की, रिवीजन करनी है तुमको। 3 बार आराम से मस्त बैठ के रिवाइज करो, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन शुड बी ऑफ 40 डेज, सेकंड विल बी ऑफ 20 डेज, एंड थर्ड विल बी ऑफ 10 डेज, ठीक है।
पहले जब आप 40 डेज करोगे तो मैं बोलूंगा 10 से 12 दिन में थ्योरी सब्जेक्ट निपटा देना, 10 से 12 दिन में थ्योरी सब्जेक्ट निपटा देना, और 28 से 30 दिन के अंदर अंदर आप निपटा लेना दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बहुत आराम से भी रिवाइज करोगे ना तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, अलोंग विद क्वेश्चंस, अलोंग विद एवरीथिंग। साथ ही साथ टेस्ट देते चलना, ठीक है। यहां मैंने 15 घंटे ना लिखकर मैंने 12 से 15 घंटे लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा तो तुमको एडवांटेज रहेगा कि 15 नहीं तो चलो 12 भी कर लोगे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से रिवाइज, ठीक। सेकंड रिवीजन यू हैव टू गिव 20 डेज एंड थर्ड रिवीजन यू हैव टू गिव 10 डेज। अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लेना, ठीक है। दिस वॉज माई प्लान, कि जहां आप इस प्रकार से प्लान कर सकते हो। अब मैं तुमको कुछ छोटी छोटी बट मोटी बातें बता देता हूं, क्या क्या तुमको ध्यान में रख के चलना है। पहली चीज, फर्स्ट रिवीजन शुड बी योर बेस्टेस्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज आपको हेल्प करेगी सेकंड थर्ड रिवीजन में और एग्जाम के 1.5 दिन में रिवाइज करने में। सेकंड पॉइंट ये कि सर जब हम पूरी ये रिवीजन कर रहे होंगे तो साथ साथ हम मॉक टेस्ट देते चलेंगे, साथ साथ हम टेस्ट सीरीज करते चलेंगे। कोई भी टेस्ट पेपर होगा जो हमने प्लान कर रखे कि इसका मुझे टेस्ट देना है, वो टेस्ट हम देते चलेंगे, ताकि हम सेल्फ इवैल्यूएट कर सकें कि हमारा अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, मेरे को किस एरिया में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। क्लियर है? ये दो चीजें दिमाग में रखकर चलिएगा। तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो डू मार्क द क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। क्वेश्चंस और टॉपिक्स को मार्क करते चलना कि मेरे को ये चीजें तो भैया दोबारा दोबारा देखनी पड़ेंगी। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको लास्ट डे पे रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। वो वाली चीजें आप मार्क करके चलना कि ये मेरे को लास्ट डे में उठाने हैं, ये मेरे को 1.5 दिन से पहले उठाने पड़ेंगे, राइट। कुछ चीजें ऐसी ध्यान रखना, और जो भी चीजें रही और कुछ भी गाइडेंस रही तो मैं तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये फाइल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां तुमको ये फाइल मिल जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी अगर तुमको इसमें डाउट है, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे प्लानिंग में या फिर किसी चीज में पर्टिकुलर कोई डाउट है, या यू वांट एनी स्पेसिफिक वीडियो कि सर इस चीज पे वी वांट सम एक्सप्लेनेशन या गाइडेंस, कुछ हमको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता दो, या हम इस पर कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, यू कैन हेल्प मी आउट, तो आप मेरे को क्या करना, आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। एंड आई विल चेक इट कि क्या क्या चीजों में तुमको प्रॉब्लम आ रही है, अकॉर्डिंगली आई विल रिजॉल्व, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और दिस वॉज अ सिंपल प्लानिंग। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से जो आपकी क्लासेस है, और विद क्लासेस जिनकी क्लासेस पेंडिंग है, तो विद क्लासेस योर रिविजन यू कैन डू, और अगर क्लासेस हो चुकी हैं तो रिविजन बहुत अच्छे से करके आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, ठीक है। मेक दिस टारगेट दैट यू आर गोइंग टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट, ठीक है। Whosoever is watching this video, यहां तक आए हो, इतनी प्लानिंग देखकर आए हो, तो मैं तुमको एक चीज बोलूंगा, अपने आप से आज कमिट कर लो कि मेरे को इसी अटेम्प्ट में क्लियर होना है। दिस कमिटमेंट यू नीड विद योर सेल्फ। अगर आप खुद से कमिट करके बैठोगे ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके बैठोगे कि मुझे क्लियर करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर। अगर खुद पे डाउट करने लग जाओगे ना तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट यू हैव टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। इस कमेंट में लिख के जाना कि सर मैं इसी अटेम्प्ट में क्लियर होके रहूंगा, और उसके बाद एक काम करना, जब इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे ना, रिजल्ट वाले दिन आकर दोबारा से रिप्लाई में लिख देना दैट आई प्रॉमिस्ड एंड आई क्लियर्ड, ठीक है। दिस विल बी योर कमिटमेंट। वो कमेंट तुमको बार बार याद दिलाता रहेगा कि मैंने कहीं पर तो लिखा था मुझे पास तो होना है, ठीक है। तो वो चीज लिखकर जाना, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।